अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, गर्मी से बच रहे होंगे। साथ ही साथ जो भी कंट्री की कंडीशन है इस टाइम उन्होंने अपने आप को उस चीज़ से भी महफूज करके सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने एग्ज़ाम्स के लिए फोकस करें, और उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कर भी रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश जो 11th क्लास है उसके पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो शेयर करूँगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। 12th क्लास में ईडियम्स आते हैं और 11th क्लास में पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जितने भी गेस्ट पेपर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं तमाम तर पंजाब के अंदर इंक्लूड होने वाले बोर्ड्स के लिए करती हूँ। बारी बारी मुझसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये मत पूछें कि ये रावलपिंडी बोर्ड के लिए भी है, ये मुल्तान बोर्ड के लिए है। तो पंजाब का मतलब है आप जिस भी पंजाब के ज़िला से या शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तमाम तर पंजाब के लिए। रावलपिंडी, सियालकोट, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, भावलपुर, डीजी खान और भी अगर कोई पंजाब के अंदर इंक्लूड होता है, ये सबके लिए होते हैं। मुझसे 1 बाय 1 करके ये चीज़ प्लीज़ ना पूछें कि ये इस बोर्ड के लिए भी है, ये इस बोर्ड के लिए भी है, तमाम तर पंजाब बोर्ड के लिए। साथ साथ आपको बता दूँ, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इन पेयर ऑफ वर्ड्स को और इस तरह की चीज़ों को चेक कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी तैयारी जो है वो साथ साथ करना स्टार्ट कर दें। और ये उनके लिए भी है क्योंकि बुक तो आप लोगों की सेम ही होती है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इन द वीडियो एंड लेट्स जंप टुवर्ड्स द पेयर ऑफ वर्ड्स जो कि आपको पूरी स्क्रीन पे नजर आएंगे। तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, अच्छा मैं 50 प्लस के करीब जो है पेयर ऑफ वर्ड्स के अब आपको शेयर करूंगी, मगर उसमें से भी मैं चंद एक टॉप 20 पेयर ऑफ वर्ड्स जो हाईलाइट करूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि अल्फ़ाबेट वाइज आपको नज़र आएंगे कि पहले ए, फिर बी, फिर सी एंड देन आगे फर्दर वर्ड अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट के साथ से जो है वो नज़र आएंगे। अच्छा, ए में से जो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लाइन आपको नज़र आ रही है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, जो ई से है एक और एक ए से है। सबको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाला वर्ड जो है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट वाला, एक जो होता है, एक को कहते हैं कि एक्सेप्ट करना, कबूल करना, और दूसरा जो है वो है कि इसके अलावा, जैसे कि आई हैव डन दिस वर्क एक्सेप्ट, जो भी आपका काम है एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा वाला वर्ड जो है वो यूज होता है। तो ये वाला एक्सेप्ट और एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने मिस नहीं करना। उसके बाद अगर ए वाली कैटेगरी में देखें तो एक्सीड और एक्सीड, एक कहते हैं ना लिमिट एक्सीड हो गई है, और एक दूसरा एक्सीड होता है, एक ए से स्टार्ट होने वाला है और एक ई से स्टार्ट होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो ए अल्फाबेट में इंपॉर्टेंट है वो है एडवाइज और एडवाइज। ये एस और सी वाला एडवाइस जो है ना, ये बहुत गौर से आप लोगों ने देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ भी जाते हैं। और इसके नीचे ही अगर आप लोग आए ए वाली ही लाइन में, तो आपको नजर आ रहा होगा अफेक्शन और अफेक्शन। ये एक अफेक्शन लगाव है और एक अफेक्शन का मीनिंग कुछ और है, ठीक है। तो ये आपने ये भी करना है। उसके साथ साथ ए वाले लेटर में ही देखें तो एक एक्सीडेंट है और एक इंसिडेंट है, ठीक है। अच्छा, दोनों ही हम लोग हादसे में इंक्लूड करते हैं मगर दोनों के स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। और एक एक्सीडेंट होता है अचानक और एक इंसिडेंट अचानक से कुछ होना, एक इंसिडेंट होना, एक इंसिडेंट है वाक्य का पेश आना, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ए वाली कैटेगरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ। आप लोग ये ए वाले अल्फ़ाबेट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं मैंने आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट आते हैं बी वाले अल्फ़ाबेट पे। तो बिसाइड और बिसाइड्स, ये दोनों बहुत, ये वाला जो पेयर ऑफ वर्ड है ना, बिसाइड और बिसाइड, दोनों वर्ड्स का सेंटेंसेस गौर से करिएगा और इनको अच्छे तरीके से करिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी आ भी जाते हैं। उसके बाद बेयर और बियर। एक बेयर का मतलब होता है आई कांट बेयर दिस पेन, या आई कांट बेयर यू या समवन। तो एक का होता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक बियर जिसको हम लोग जो दूसरा बियर होता है वो बेयर, दोनों का ही डिफरेंट मीनिंग है और आप लोगों ने सेंटेंस को गौर से करना है, ठीक है। ये दो हो गई बी अल्फाबेट वाले। अच्छा, उसके बाद ब्रेक और ब्रेक, ठीक है। ये एक गाड़ी की या बाइक्स की ब्रेक है और दूसरी ब्रेक जो है वो वक्फा,
ठीक है, ये भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने लाजमी करना है। बी वाली कैटेगरी में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी करना। बाकी आप लोग एक दफा चेक कर सकते हैं, ब्राइडल और ब्राइडल वाला भी देख सकते हैं, बाय और बाय वाला भी देख सकते हैं, मगर ये जो मैंने जो इंपॉर्टेंट बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सी की तरफ आते हैं तो देख सकते हैं एक है चेक और चेक। एक चेक होता है जो आपको बैंक से मिलता है पैसों वाला, और दूसरा चेक होता है नजर रखना, चेक करना, देखना, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक कॉम्प्लीमेंट में आई आता है, एक कॉम्प्लीमेंट में ई आता है, तो वो आप लोगों ने लाजमी चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसिल और काउंसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। उसके बाद है नीचे आए कैजुअल, और कैजुअल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद डी वाली कैटेगरी में आते हैं। डी वाला अल्फाबेट जो है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डी में देख सकते हैं ड्यू और ड्यू। एक ड्यू का मतलब होता है पेंडिंग होना, किसी का पास मेरा ये ड्यू है, ये मेरा ये काम ड्यू रहा। एक ड्यू होता है जो औस जो पड़ती है, ड्यू ड्रॉप्स जो पड़ते हैं सर्दियों में, उसको ड्यू कहते हैं, ये सुबह सुबह जो पड़ती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिफर है और एक डिफर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर और डियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीज्ड और डिजीज्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला भी आ सकता है, इसको भी देखिएगा। ड्यू, डी वाले बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस पे आए तो फेयर एंड फेयर वाला। एक फेयर जो है वो सफेद रंग या गोरा फेयर होने को कहते हैं, और एक फेयर जो होता है वो जिस तरह हम उबर्स वगैरह पे फेयर चेक करते हैं या इस तरह चेक करते हैं, तो उसको कहते हैं, ठीक है। और एक फार्म और फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लू और फ्लू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउल बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड। इसके बाद नीचे आए तो जी वाले वर्ड पे आए तो गोल और गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गैम्बल और गैम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एच वाले पे आए ग्रेट और ग्रीट, ये जी वाले तो तीनों वर्ड आप लोगों ने देख लेने ना। उसके बाद एच वाले पे आए तो हंग और हैंग्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर हेयर देखे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ड और हर्ड भी इंपॉर्टेंट है। हील बहुत इंपॉर्टेंट है। हील के बाद अगर आप लोग मैं आई थिंक आई वाले पे आ गई, आई वाले पे देखें आइडल, आइडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद जे के वाले कोई वर्ड्स नहीं है। एल वाले पे आए तो लाइन और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लायर और लॉयर में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ वर्ड। उसके बाद आप लोग जे वाले जजिशियल और जिजिशियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एम पे आए तो मैरी, मैरी, माइनर, माइनर वर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पी पे आए तो प्रे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस, पीस वाला तो हर साल ही आता है, ये आप लोगों को लाजमी करना है। उसके बाद प्लेन, प्लेन एक जहाज और एक सादा प्लेन जिसको हम कहते हैं। आर पे आए रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल, एक रोल ROLL है, एक रोल ROLE है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे आए तो स्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर और पोर दो, एक पोर होता है डालना, पोर सम मिल्क या पोर सम वाटर इन ग्लास, ये, और एक दूसरा PORE पोर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके भी दो तीन मीनिंग्स है। एक पोर, आपके फेस पे भी जो पोर्स होते हैं वो उनके भी यही स्पेलिंग होते हैं, और एक आधा और मीनिंग भी होता है, ये आपने ध्यान से देखना है। प्रॉफिट और प्रॉफिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेन, VAIN वेन एक होता है, VEIN वेन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे आए वेल बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल एक VALE वेल होता है, और एक VEIL जिसको हम लोग वेल कहते हैं, हिजाब कहते हैं, निकाब कहते हैं, पर्दा कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक, वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। यॉक एक एग यॉक होता है और एक एनिमल वाला यॉक होता है। वेदर और वेदर, और ये आपके यहाँ पे टेम्परेरी और टेम्परेरल, टीम और टीम, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं। ये जो मैंने बोले हैं आपको वर्बली, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने लाजमी देखना है। बाकी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं चंद ही वर्ड्स हैं, ज्यादा वर्ड्स नहीं, अभी से करेंगे, आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा। आप तमाम तर पेयर ऑफ वर्ड्स आराम से जो आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहे थे, जो मैंने आपको वर्बली बोले, वो आप लोग आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, थम्स अप करना मत भूलिएगा। सुपर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त लोग भी इस चीज को देख सकें और वो भी फायदा उठा सके। मुझे दें इजाजत, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।